बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान को मसला दरपेश है ना, इससे निजात हासिल करने के लिए पाक फौज और मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि शहबाज गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है और फैसला ये किया कि हमने इस दहशतगर्दी का कड़ा खामा करना है। इसके लिए एक ऑपरेशन किया जाएगा जिस ऑपरेशन का नाम अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान रखा गया है। इसके लिए जो बुनियादी लवाज़मात है वो तो गवर्नमेंट उठा चुकी, लेकिन अपोजिशन की जो बड़ी जमात है जिसके अंदर PTI है, JUI है, ANP है, जो कि KPK और बलूचिस्तान से जिन पार्टियों का तल्लुक है, इन्होंने इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की मजम्मत की है, इस ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया है। अब इस उनकी मजम्मत के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यू टर्न ले लिया है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्यों यू टर्न लिया और क्या यू टर्न लिया, ये तो आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक तो विजन है गवर्नमेंट का, एक वो बयानिया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है गवर्नमेंट और फौज का कि वो क्यों ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान करने जा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अपोजिशन का है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखने और फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा जो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, कौन सी राइट वे के ऊपर है, कौन सी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है और कौन सी जो साइड है जो कि सियासत के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान के लिए वो इक़दाम नहीं उठा रही। क्या कुछ अपडेट्स हैं ये आगे चल के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम अभी। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, ये जो अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन होने जा रहा है, इसके अंदर गवर्नमेंट और पाक फौज ने ऑन बोर्ड लिया है चारों सूबों की गवर्नमेंट्स को। चारों सूबों के वज़राए आला वहाँ पे बिठाए गए हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी का एक्शन प्लान जो है वो मरतब दिया गया, तो इसके अंदर न सिर्फ पाकिस्तान के चारों सूबों से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी शामिल थी, कि जो आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो इसके अंदर शामिल थी, और इसके अलावा जितने बड़े स्टेक होल्डर्स थे तमाम सबको ऑन बोर्ड लिया गया। और फिर उसके बाद जो वो फैसला किया गया कि हमने एक ऑपरेशन करना है और इस ऑपरेशन को अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान का जो नाम दिया गया, जो कि मैंने पहले आपको बताया। लेकिन इसके बाद तरीके इंसाफ ने, JUI ने और ANP ने इसके ऊपर वेला डाल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और वो यानी कि खुल के इसकी जो है वो मुखालफत करें। अब मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूं आपके सामने जो अपोजिशन है कि वो क्यों ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं होने दे रही। यहाँ पे मामला ये ना कि ये गवर्नमेंट अपोजिशन के खिलाफ ऑपरेशन करने नहीं जा रही है, बल्कि ये बड़ी वजाहत के साथ चीज़ है कि दहशतगर्दों के खिलाफ करने जा रही है, और इसके ऊपर अपोजिशन को क्या कुछ जो वो तकलीफ है ये आज आपके सामने हम अभी रखते हैं। सबसे पहले तो अली मोहम्मद खान साहब है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, चूंकि उन्होंने आज ये बात की है मीडिया के सामने। उन्होंने ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो अवाम की मर्जी के बिना, जो KPK की अवाम है उसकी जब तक वो मर्जी नहीं होगी, उसकी इजाज़त नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं करने देगी। इट्स मीन के जो अली मीन गंडापुर हैं उन्होंने इनको यकीन दहानी करवाई है कि KPK के अंदर ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमें एक बार फिर से ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, या फिर तरीके इंसाफ जो अपनी डिमांड्स रखना चाह रही है, जो उनको तफज़ात हैं वो जब तक दूर नहीं किए जाते। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब ने एक जो है वो तगड़ा ही स्टेटमेंट जो वो जारी की है कि आर्मी चीफ और DGISI जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आए और इस ऑपरेशन के हवाले से हमें ब्रीफिंग दे। ये तो अली मोहम्मद खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रखा। अली मीन गंडापुर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये नेशनल एक्शन प्लान की जो इजलास था उस इजलास के अंदर मौजूद थे। वहां पर इन्होंने धीमे लहजे के अंदर ही इस ऑपरेशन को सपोर्ट करने की बात की है, लेकिन जब बाहर आए इमरान खान से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा जी एक्शन कमेटी का जो इजलास था उसके अंदर ऑपरेशन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ अज़्म पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, उसके अंदर ऑपरेशन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि इन्होंने ऑपरेशन करना है या जो है वो फिर इन्होंने जो मतलब जो पहले से अभी जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं इंटेलिजेंस बेस के ऊपर जो हो रही हैं, तो उन्हीं को आगे बढ़ाना है या उसी के अंदर जो है वो तेज़ी लानी है। तो अली मीन गंडापुर कहते हैं कि जब तक क्लियरिटी नहीं होती, हमें नहीं बताया जाता कि ऑपरेशन होता है तो किस लेवल के ऊपर होगा, कौन कौन से इलाकों के अंदर होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी, जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक इसके ऊपर बात करने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं, बात करने की जो है वो बेमहल है। बैरिस्टर गौर अली खान जो के तरीके इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि हम इस ऑपरेशन को मुस्तरद करते हैं।
एतमाद में लिया जाए, ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया, इतना बड़ा आपने कैसे फैसला कर लिया। और बैरिस्टर गौहर अली खान के मुताबिक ये जो अपेक्स कमेटी है चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, ये ऐवान को यानी कि पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं कर सकती। सबसे पहले आपको इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लाना होगा। और यही कुछ असद कैसर जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाई, उन्होंने भी सेम ट्राइब की जो वो स्टेटमेंट दी। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने आज एक तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यू टर्न क्यों लिया वो आगे चल के बताता हूं। आपने स्टे ट्यून्ड रहना है, हमारे साथ रहना है आज के व्लॉग के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि असद कैसर ने कहा कि हम इस ऑपरेशन को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करते हैं। पार्लियामेंट को क्यों एतमाद नहीं लिया गया और इससे पहले कितने ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, क्या कोई ऑपरेशन कामयाब हुआ? अगर कोई कामयाब हुआ है तो मुझे बताया जाए कि कौन सा ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन एक चीज, असद कैसर साहब भी इसी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि 2013 से 2018 का मियां साहब का जब दौर था, उस वक्त जब एपीएस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो उसके बाद जब वो ज़र्बे अज़्ब की जंग पाकिस्तान फौज ने लड़ी है, तो उसके बाद ये हुआ था कि दहशतगर्दों का सफाया हुआ था। पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो दहशतगर्दी के वाकयात होते थे उनके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर रोकथाम आई थी। लेकिन उसके बाद अफसोसनाक पहलू तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ कि 4 सालों के अंदर जो दहशतगर्द यहाँ से हमने भगाए थे उनको जो है वो वापस इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर लाया गया। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर बैड तालिबान और गुड तालिबान की जो है वो थ्योरी पेश की गई और फिर उन तालिबान को वापस लाया गया। अब वही तालिबान है जो कि पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। अब वही तालिबान है कि जो कि दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पनाह जो है वो पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब ने जो पहले हमारे जो ऑपरेशंस हुए थे जिसके अंदर पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, अवाम ने नकल मकानी की, अवाम के लिए बड़े मसाइल जो है वो दरपेश उनको हुए, तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके ऊपर पानी जो है वो फेर के रख दिया। फिर जब आप तालिबान को वापस जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाएंगे, फिर आप जाके अब ये सवालात कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले इतने हो चुके हैं उनका क्या रिजल्ट निकला कि अब एक बार आप फिर से जो है वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तहरीक इंसाफ छुपना चाहती है इस चीज़ के पीछे, चूंकि तहरीक इंसाफ को पता है कि इमरान खान को सेफ वे जो प्रोवाइड नहीं किया गया, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट मुंह नहीं लगा रही। तो अभी भी तहरीक इंसाफ यही समझ रही है कि चूंकि ये जो ऑपरेशन करने जा रही है पाक फौज करने जा रही है, पाक फौज के कहने के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती कि अगर इमरान खान को ये एस्टेब्लिशमेंट मुंह नहीं लगा रही, उसको एक जो है वो स्पेस नहीं दिया जा रहा, तो फिर हम इनको जो है वो मुश्किल के अंदर डालते हैं। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करे। अदरवाइज आपकी ये जो जंग है ये बड़ी क्लियरिटी के साथ इसके अंदर चीज़ें जो है वो आज ख्वाजा आसिफ ने बताई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजल रहमान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा अहम है। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस ऑपरेशन को अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान के बजाय इसको अदम इस्तेकाम पाकिस्तान करार दे दिया है। यानी कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो अदम इस्तेकाम होगा, पाकिस्तान खराब होगा, पाकिस्तान को इस ऑपरेशन से नुकसान होगा। तीसरी जानब ANP के मियां इफ्तिखार साहब वो गवर्नर के PK के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़का दी। उनका ये कहना था कि हमें जो है वो इसके ऊपर शदीद किस्म की तशवीश है, हमें ऑन बोर्ड जो है वो नहीं लिया गया। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि हमें मुज़ाकरात और ऑपरेशंस दोनों के ऊपर कोई बिलीव नहीं है। यानी कि कहीं पर अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाते हैं, आप मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन करें, हम इन दोनों चीज़ों के हक़ के अंदर नहीं है। अब दोनों चीज़ों के ऊपर हमें यकीन नहीं रहा, इन दोनों से पाकिस्तान को जो है वो कख भी हासिल नहीं है। तो ये उन जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू है जो 3 अपोजिशन के अंदर बैठी हुई हैं। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने इन तमाम लोगों को जवाब दिया है और जवाब ये दिया है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान, बड़े गौर से सुनिएगा, इसके अंदर बड़े अहम पॉइंट है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। सवालात और तशवीश का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। जो आपके सवालात हैं, जो आपको तशवीश है, वो आपकी तशवीश दूर की जाएगी। इस मामले में काबीना और पार्लियामेंट में बहस होगी और आपको ये बताएंगे वफाकी काबीना ने इसके वाले से वो इसकी मंजूरी ऑलरेडी दे दी है। वफाकी काबीना के अंदर ये मामला डिसाइड हो गए। अब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर इसको लाया जाएगा, वहाँ पर भी बहस होगी और शायद तरीके साहब चाहती है कि उनको कोई स्पेस मिल जाए, लेकिन देखते ही हैं कि उन्हें स्पेस मिलेगा या नहीं। लेकिन बहरकैफ ये ऑपरेशन जो है वो इसने हर सूरत होना है। इन्होंने ये भी कहा जी ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा है, उनका कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम में
किसी भी आबादी को नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे अहम सवाल कि जिसके अंदर तरीके इंसाफ जिस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर खेल रही है ना कि केपीके के अंदर चूंकि पहले भी ऑपरेशन हुआ है, लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, नकल मकानी के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं ये तो सबको नजर आते हैं। नकल मकानी करना कोई आसान नहीं है। नई जगह, छोटी सी जगह पे जाके बंदे को कंप्रेस करके रख दिया जाता है तो इतना आसान नहीं होता है। तो इस ऐसा ऑपरेशन होगा जिसके अंदर नकल मकानी की आपको ज़रूरत नहीं होगी। दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं किया गया तो दीगर सूबों के अंदर भी फैल जाएगी। जाके तरीके इंसाफ नहीं कह रही कि पंजाब के अंदर आप वहाँ पे जो दहशतगर्दी है वहाँ पे आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे। तो इनका कहना यह है कि अभी बलोचिस्तान और केपीके का मामला है, अगर यहाँ से हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो पूरे पाकिस्तान को भी ये जो अपनी गिरफ्त के अंदर ले सकती है। पाक फौज के जवान रोज़ाना जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इससे मज़ीद जो है वो बदअमनी बढ़ सकती है। डेफिनेटली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कभी हमारे शुहदा के जनाजों को कंधा दे रहे होते हैं, आर्मी चीफ तो हर जनाजे के ऊपर मौजूद होते हैं, कभी सदर पाकिस्तान कंधा दे रहे होते हैं। तो ये आसान बात नहीं है। इस कौम के जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी से लड़ते हुए और अब ये दहशतगर्दी एक बार फिर से अगर बढ़ रही है तो इसका मौसर और जो वो ठोस इसके ऊपर इकदामात उठाना ये हर नेशन की जो वो बुनियादी ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा जी 3 साल कबर जो बसाए गए शिद्दत पसंद थे आज वही इन्हें दहशतगर्दों को पनाहें जो है वो दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो दहशतगर्द बसाए गए थे पाकिस्तान के अंदर इमरान की गवर्नमेंट के अंदर, आज वही इन दहशतगर्दों के सहूलतकार बने हुए पाकिस्तान के अंदर, इनको पनाहें दे रहे हैं, इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पीछे किसी किस्म की कोई सियासी मकासद जो है वो नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान तमाम सूबों की जमातों के साथ इत्तफाक राय के साथ जो है वो तश्कील पाया गया। वज़ीर आला केपीके ने दबे अल्फाज के अंदर इस एक्शन को जो एक्शन जो इसका हुआ था यानी कि एक्शन कमेटी का जो फैसला था इसको सपोर्ट करने का कहा था और माजी के अंदर दहशतगर्दों के साथ मतलब नो गो एरियाज थे वो भी दहशतगर्दों से पाक किए गए। जैसे असद कैसे साहब पूछ रहे हैं ना कि जो हमारे ऑपरेशंस हुए उनका क्या फ़ायदा हुआ। आपको पता है ना ये शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, यहाँ पे ये वो इलाके थे जो नो गो एरिया बने हुए थे जहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेट नहीं रही थी। उस रेट को जो है वो कायम किया गया, दहशतगर्दों को वहाँ से मारा गया और भगाया गया। तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी अचीवमेंट नहीं थी कि आप दहशतगर्दी से, आप देखें ना अमेरिका कैसे वो दहशतगर्दी से कहता है कि हम लड़ रहे हैं। असल दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी है वो पाकिस्तान ने लड़ी है और पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भी भुगता है, इसकी अपनी कीमत भी पाकिस्तान ने जो वो अदा की है। जिन अजला में ऑपरेशन होगा वहाँ 3 पार्टियों की बेसिकली वोट बैंक है ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के मुताबिक, और यही 3 पार्टियाँ चाहती हैं कि अपने वोट को महफूज करने के लिए ये हमारे इस ऑपरेशन के खिलाफ जो है वो इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तो वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक यू टर्न भी ले लिया है और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानब से भी एक जो है वो वजात सामने आई है, एक एलामिया सा सामने आया है जिसके अंदर ये कहा गया है किसी ऑपरेशन के पर गौर नहीं किया जा रहा, किसी किस्म के ऑपरेशन के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के ये ऑफिस से एलामिया जो वो जारी किया गया है, कहा गया कि अज़्म इस्तेकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर जो हम कार्रवाइयाँ कर रहे थे उनको मज़ीद मुतहर्रिक करना है, उनके अंदर मज़ीद जो है वो इजाफा करना है। वफाकी काबीना ने तो इसके ऊपर भी मंजूरी दे दी। अब यह है कि जिसको 2 रोज़ पहले आप एक एलामिया जारी करते हैं उस एलामिया के अंदर आप कहते हैं हमने जो है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान करना है, और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई, एलामिया जारी हुआ, उसके अंदर कह दिया गया कि ये अज़्म पाकिस्तान, यहाँ पे ऑपरेशन के लफ्ज़ को हज़फ कर दिया गया और किसी किस्म के हम ऑपरेशन के बारे में सोच नहीं रहे। तो इट्स मीन के जो अपोजिशन है उन्होंने जो प्रेशर डाला है उस प्रेशर के अंदर अभी गवर्नमेंट आ गई है और उसके प्रेशर की वजह से अब ऑपरेशन का लफ्ज़ जो है वो हज़फ कर दिया है, यानी कि हम जो इंटेलिजेंस बुनियादों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उन्हीं के अंदर हम इजाफा करेंगे। तो अब देखना ही है कि क्या गवर्नमेंट ऑपरेशन करेगी या फिर जो कुछ पहले से हो रहा है वही कुछ आगे भी जो है वो करती रहेगी। अब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिया। तरीके इंसाफ ये चाहती है कि किसी तरीके से इमरान को स्पेस मिल जाए, और ये है कि तरीके इंसाफ ये भी उसके अंदर चाह रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट इमरान को मुंह नहीं लगा रही, इमरान से मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इमरान को डील नहीं दी जा रही, तो फिर हम इनके एक्शन के अंदर क्यों शामिल हों, हम इनकी मुखालफत करें ताकि इनके लिए भी दुश्वारी हो। और डेफिनेटली अभी इस गवर्नमेंट के लिए दुश्वारी जो है वो पैदा हो गई है।